कैसे हैं? जैसा कि सभी को पता है कि एक दो दिन पहले जेई एडवांस का रिजल्ट आया है और इस बार जेई एडवांस में जो टॉपर किए हैं ना, उनका नाम शुभम कुमार है। यही भाई साहब है, इन्हीं का नाम शुभम कुमार है। बिहार के रहने वाले, गया जिला के। 360 में से 330 नंबर लाए और टॉपर किए, रैंक 1 लाए जेई एडवांस में। और जो बच्चे जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाते हैं ना, उन्हीं का एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होता है। और सारा बच्चा का सपना होता है कि हम इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है ना, वो आईआईटी कॉलेज से करें। सारा बच्चा का सपना होता है आईआईटी कॉलेज में जाने का, सारा बच्चा का सपना होता है। लेकिन आईआईटी कॉलेज में तभी जा सकते हैं जब आप जेई एडवांस का रिजल्ट में अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा रिजल्ट करोगे, अच्छा रैंक लाओगे। और जेई एडवांस के पहले आपको जेई मेंस में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी में अगर जाना है ना, तो सबसे पहला एग्जाम होता है जेई मेंस। और जेई मेंस में जो अच्छा करते हैं ना, उन्हीं को मौका मिलता है जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। और जो जेई एडवांस में अच्छा करते हैं ना, उन्हीं को आईआईटी कॉलेज मिलता है। और जिनका एडमिशन आईआईटी कॉलेज में हो जाता है, या जो भी आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना, उनका जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाता है। एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब मिलता है, बड़ा बड़ा अमाउंट के साथ। इतना पैसा मिलता है ना कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि आईआईटी आखिर है क्या, कैसे इसमें पहुंचा जाता है, जेई एडवांस क्या है, जेई मेंस क्या है। सारा कहानी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है। मेरे साथियों, अगर इंजीनियर बनना है, यानी बीटेक का पढ़ाई करना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है मेरे साथियों, उस एग्जाम का नाम है जेई मेंस। उस एग्जाम का क्या नाम है? जेई मेंस। अब समझते हैं कि जेई मेंस कौन दे सकते हैं। मेरे साथियों, जेई मेंस वही बच्चे दे सकते हैं जो 12 क्लास में साइंस लेकर के पढ़ते हैं। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। मैथ होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, मैथ। जिनका बायो रहता है ना, वो नीट का एग्जाम देते हैं, डॉक्टर का तैयारी करते हैं। और जिनका मैथ होता है ना, वही इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, वही जेई मेंस, जेई एडवांस के बारे में सोचते हैं, बीटेक के बारे में सोचते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा पैकेज के साथ एकदम पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं। तो 12 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और दूसरा शर्त, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, 12 क्लास के रिजल्ट में जनरल और ओबीसी का अगर बच्चा है तो 75% होना चाहिए, 75%। और एससी एसटी का अगर बच्चा है तो 65% होना चाहिए। 12 क्लास के रिजल्ट में जनरल ओबीसी का 75% और एससी एसटी का कितना होना चाहिए? 65%। साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए मेरे साथियों। और साल में जेई मेंस का जो एग्जाम होता है ना, 2 बार होता है, 2 बार होता है मेरे साथियों। साल में जेई मेंस का एग्जाम 2 बार होता है, 2 बार होता है ना। हर साल 2 बार होता है। कब कब होता है मेरे साथियों? जनवरी में और 1 अप्रैल में, जनवरी में और 1 अप्रैल में। और एक स्टूडेंट को कितना बार जेई मेंस का मौका मिलता है? 3 साल मौका मिलता है, 3 साल, 3 साल मौका मिलता है मेरे साथियों। 3 साल आपको मिलेगा जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए। पहला एग्जाम जेई मेंस, इसमें जो अच्छा करते हैं तब उनको दूसरा एग्जाम का मौका मिलता है जेई एडवांस। कितना बार मौका मिलता है? 3 साल मौका मिलता है एक स्टूडेंट को, 3 साल। और 1 साल में कितनी बार एग्जाम होता है? 2 बार। यानी टोटल कितना बार मौका मिलता है एक स्टूडेंट को? टोटल कितना बार मौका मिलता है मेरे साथियों? 6 बार मौका मिलता है। जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए एक स्टूडेंट को टोटल कितना बार मौका मिलता है? 6 बार। बात को समझिए। मान लीजिए मेरे भाइयों, अगर 2026 में आप 12 क्लास पास करते हो, 2026 में 75% से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के 12 क्लास पास करते हो, तो 2026 के जनवरी और अप्रैल में आपको मौका मिलेगा। 2027 के जनवरी और अप्रैल में आपको मौका मिलेगा। और 2028 के जनवरी और अप्रैल में मौका मिलेगा। टोटल कितना बार हो गया मेरे साथियों? 6 बार। 6 बार मौका मिलता है। टोटल स्टूडेंट कितना देते हैं जेई मेंस का एग्जाम? लगभग 11 से 12 लाख, 11 से 12 लाख एग्जाम देते हैं जेई मेंस का। रिजल्ट कितना स्टूडेंट का होता है? मात्र रिजल्ट 2.5 लाख स्टूडेंट का होता है मेरे साथियों। जेई मेंस में रिजल्ट मात्र 2.5 लाख का होता है, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का होता है मेरे साथियों, 2.5 लाख का होता है।
बात को समझिए, 11 से 12 लाख स्टूडेंट जेई मेंस का एग्जाम भरते हैं, क्योंकि सारा बच्चा का सपना होता है आईआईटी में जाना है। आईआईटी में जाने के लिए सबसे पहला सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा जेई मेंस का। इस एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका दूसरा एग्जाम होगा जेई एडवांस, और जेई एडवांस अच्छा करोगे तभी आईआईटी मिलेगा, तब जा करके आप एक बेहतरीन इंजीनियर बनोगे, बेहतरीन कॉलेज के साथ इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में पढ़ करके टॉप इंजीनियर बनोगे और देश का सेवा करोगे, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब करोगे, पैसा ही पैसा कमाओगे। तो पहला सीढ़ी आपको चढ़ना होगा जेई मेंस। 11 से 12 लाख स्टूडेंट भरते हैं, मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट होता है, मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट होता है मेरे साथी। और कितना बार मौका मिलता है? 6 बार। मान लीजिए 2026 में 12th क्लास दिए तो जनवरी में आपको मौका मिला। जनवरी में अगर आपका एग्जाम खराब चला गया, जनवरी में लग रहा है मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, खराब चल गया, तो दूसरा मौका तुरंत आपको अप्रैल में मिलेगा। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में सही गया, जनवरी में खराब गया, या अप्रैल वाला ही खराब गया, जनवरी में सही गया, तो फाइनल रिजल्ट मेरे साथियों जो महीना वाला सही गया ना वही महीना वाला आएगा। ये नहीं सोचना है कि जनवरी में सही गया अप्रैल वाला खराब हो गया तो क्या पता मेरा रिजल्ट क्या होगा। अरे मेरे साथियों, आपका रिजल्ट जनवरी के अनुसार आएगा। जो महीना वाला अच्छा गया ना वही रिजल्ट फाइनल आता है। जनवरी वाला अच्छा गया, अप्रैल वाला खराब, तो जनवरी वाला रिजल्ट आपका आएगा। जनवरी वाला खराब गया, अप्रैल वाला सही, तो अप्रैल वाला रिजल्ट आपका सही होगा। तो आपको टोटल कितना बार जेई मेंस का मौका मिला? 3 साल यानी 6 बार मौका मिलेगा। 6 बार में आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। जेई मेंस में कोशिश करना है, जेई मेंस में 6 बार में अच्छा रिजल्ट लाने का। 11 से 12 लाख स्टूडेंट देते हैं, 2.5 लाख का सिलेक्शन होता है। मान लीजिए जो बच्चा जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट लाते, अच्छा रिजल्ट, और उनको जेई एडवांस देने को मौका नहीं मिलता, या जेई एडवांस नहीं दे पाते हैं, या उनका मन है कि हम जेई एडवांस नहीं देंगे, हमको आईआईटी में नहीं जाना है, तो क्या वो जेई मेंस से कोई कॉलेज में एडमिशन लेकर के इंजीनियर बन सकते हैं मेरे साथियों, बन सकते हैं। तो आप जेई मेंस के रिजल्ट से एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप इंजीनियर बनोगे। एनआईटी कॉलेज में आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट है तो एनआईटी कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। टोटल एनआईटी कॉलेज कितना है मेरा इंडिया में? भी 31 है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है। अभी लमसम 21 वो एनआईटी कॉलेज है। एनआईटी कॉलेज में सीटों की संख्या कितना है? 24,000 से लगभग 25,000 तक सीटों की संख्या मेरे साथियों, 24 से 25,000 तक सीटों की संख्या है। तो जेई मेंस में अगर आप अच्छा रिजल्ट ला, आप एनआईटी में एडमिशन लेकर के एक अच्छा इंजीनियर बनोगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जेई मेंस में अच्छा करोगे तब ना। 24-25,000 सीट है, टोटल 31 एनआईटी कॉलेज। अगर एनआईटी नहीं मिला मेरे साथियों तो ट्रिपल आईटी कॉलेज होता है, एक होता है जीएफटीआई कॉलेज। ये सब कॉलेज में आप एडमिशन लेकर के एक बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हो। तो कोशिश करना है जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट करने के लिए। एग्जाम जो होता है मेरे साथियों, जेई मेंस का एग्जाम जो होता है वो 3 घंटा का एग्जाम होता है, एक दिन में हो जाता है। 3 घंटा का एग्जाम है। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन रहता है, और मैथ से कितना क्वेश्चन रहता है? 25। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 75। सारा क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल कितना नंबर का? 300 नंबर का एग्जाम होता है। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव नंबर कितना का होता है मेरे साथियों? नेगेटिव नंबर 1 नंबर का होता है। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 घंटा का एग्जाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से 25-25 क्वेश्चन रहता है। टोटल 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा मेरे साथ। ये है एग्जाम पैटर्न। कोशिश करना 300 का 300 नंबर ले आओ। जितना बेहतरीन नंबर लाओगे, 300 नंबर, 280, 200 नंबर, 250 नंबर, 260, 70, जितना नंबर लाने की कोशिश करो, जितना 300 के करीब नंबर लाओगे उतना बेहतरीन रिजल्ट होगा आपका जेई मेंस में। तब जाकर के आपको जेई एडवांस का मौका मिलेगा। 2.5 लाख के अंदर रिजल्ट अपने आप को लाने का कोशिश करो। अगर आपका रिजल्ट 40-50 हजार के अंदर आ गया और जेई एडवांस अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आप इसी के रिजल्ट से एनआईटी कॉलेज में आसानी से एडमिशन लेकर के एक बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हो। आईआईटी के बाद एनआईटी होता है, सबसे टॉप आईआईटी कॉलेज है। आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो गया, बल्ले 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 किस्मत बदल जाएगा। इसलिए सारा बच्चा का सपना होता है आईआईटी। अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एकदम थोड़ा सा एकदम उससे लो होता है एनआईटी। सेकेंड नंबर में एनआईटी होता है। एनआईटी में भी अगर हो गया समझो बल्ले बल्ले।
टेंशन नहीं लेना है। तो एनआईटी में तभी होगा जब जेई मेंस में आप अच्छा रिजल्ट करोगे। फॉर्म फी जो होता है मेरे साथियों, जनरल और ओबीसी का फॉर्म फी कितना है 1000, और जनरल और ओबीसी का अगर फीमेल है, फीमेल जनरल और ओबीसी का अगर फीमेल है तो उनका फॉर्म का दाम 800 रुपया लगता है, और एससी एसटी का कितना होता है मेरे साथियों 500 होता है, 500। तो ये है कहानी जेई मेंस का। अगर इंजीनियर बनना है तो पहला एग्जाम कौन होता है, जेई मेंस, और जेई मेंस में जो अच्छा करते हैं उन्हीं को जेई एडवांस मिलता है, और जो जेई एडवांस में अच्छा करते हैं उन्हीं का एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होता है। अगर आईआईटी कॉलेज में जाना है तो जेई एडवांस आपको निकालना ही पड़ेगा, और अगर जेई एडवांस नहीं निकला, जेई मेंस अगर निकला, आप आईआईटी में नहीं जा सकते हो, एनआईटी में ही आपको रहना पड़ेगा। आईआईटी में जाना है मेरे साथियों तो जेई एडवांस निकालना ही पड़ेगा। तो जेई एडवांस वही निकालते हैं मेरे साथियों जो जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं, यानी जिनका रिजल्ट 2.5 लाख के अंदर होता है। साथ ही साथ 12 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और जनरल ओबीसी का 75% रिजल्ट होना चाहिए, और एससी एसटी का कितना होना चाहिए 65%। ये शर्त तो बपोती है, अगर इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, जनरल ओबीसी का 75% रिजल्ट होना चाहिए, और एससी एसटी का 65%। तो इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी में अगर जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर जाना है तो जेई एडवांस निकालना पड़ेगा, यानी दूसरा एग्जाम निकालना पड़ेगा, और जेई एडवांस वही बच्चा दे जो सबसे पहले पहला एग्जाम जेई मेंस में क्वालिफाई करेंगे। 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और रिजल्ट 75% या 65% होना चाहिए मेरे साथियों। जेई एडवांस में 2 पेपर का एग्जाम होता है, और दोनों पेपर 3-3 घंटा का होता है, 3-3 घंटा का, और दोनों पेपर को मिला करके कितना नंबर का एग्जाम होता है 360 नंबर का। और हर साल थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, क्योंकि इंडिया का 7 आईआईटी कॉलेज है, उन्हीं में से एक आईआईटी कॉलेज को हर साल क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाता है। 7 आईआईटी कॉलेज में एक बार इसको मिला तो अगला साल उसको, अगला साल उसको, अगला साल उसको, तो हर आईआईटी कॉलेज कुछ ना कुछ नया टाइप का क्वेश्चन डालते रहता है। तो 360 से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी हर साल बदलता है। लेकिन कितना पेपर का एग्जाम होता है, 2 पेपर का एग्जाम होता है, दोनों 3-3 घंटा का, और दोनों एक ही दिन हो जाता है, एक ही दिन हो जाता है। दोनों पेपर को मिलाकर के लगभग 360 नंबर का एग्जाम होता है। 2026 में भी 360 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें से 330 ला करके शुभम कुमार जो बिहार के रहने वाले रैंक 1 लाए, टॉपर किए हैं मेरे साथी। तो ये एग्जाम पैटर्न कितना बड़ा स्टूडेंट को मौका मिलता है जेई एडवांस, मात्र 2 साल यानी 2 बार ही मौका मिलता है, मात्र 2 ही बार मौका मिलता है जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। और जेई एडवांस 1 साल में एक ही बार होता है, 1 साल में एक ही बार होता है। अगर मान लीजिए मेरे साथियों 2026 में आप 12 क्लास पास किए तो 2026 में आपको मौका मिलेगा, और एगो 2027 में मौका मिलेगा मेरे साथियों। बस अगर आईआईटी का सपना है तो जेई एडवांस निकालना होगा, और जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए मात्र 2 ही बार मौका मिलेगा। और ये साल में एक ही बार होता है, लगभग अप्रैल के महीना में हो जाता है, अप्रैल के महीना में। तो 2026 जिस साल आप 12 दिए हो उस साल आपको मौका मिलेगा अप्रैल के महीना में, लेकिन उसके पहले जेई मेंस आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद 2026 के अप्रैल में जेई एडवांस में शामिल होइए, बेहतरीन रिजल्ट लाइए। अगर नहीं हो पाया, आईआईटी कॉलेज नहीं मिला, फिर कोशिश कीजिए 2027 के जेई मेंस में क्वालिफाई कीजिए, फिर 2027 के अप्रैल में आप एडवांस में बैठिए जेई एडवांस में, और वहां बेहतरीन रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिए। अगर 2027 में भी आप नहीं ला पाए, जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए, आईआईटी कॉलेज आपको नहीं मिला, तो फिर सोचना भी नहीं, फिर आपको कभी भी आईआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही बार आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए मौका मिलता है। फिर आपको एनआईटी कॉलेज में ही रह करके इंजीनियर बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एनआईटी भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आईआईटी यहाँ तो एनआईटी यहाँ है, ऐसा नहीं सोचना है कि आईआईटी में जाना है, लेकिन मेहनत करोगे, ईमानदारी से एकदम रॉक डिलेट कर दोगे, पूरा एनर्जी झोंक दोगे, आसानी से आप जा सकते हो आईआईटी में, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जा सकते हो। तो कई बार मौका मिलता है, 2 ही बार मौका मिलता है, जो साल आप 12 क्लास दिए वो साल, और मात्र उसका अगला साल, और ये साल में एक ही बार होता है अप्रैल में। और जेई मेन जो होता है साल में 2 बार होता है, जनवरी अप्रैल, और टोटल के साल मौका मिलता है 3 साल, यानी टोटल 6 बार मौका मिलता है, 6 बार मौका मिलता है। और जेई एडवांस में 2 साल 26 में 12 दिए तो 27 में, और जेई मेंस के लिए 1 साल और मौका दे दिया जाता है।
कोई बात नहीं, 2 साल में आईआईटी में नहीं गए तो चलो 1 साल आपको और मौका दिए 2028, लेकिन 2028 में आप जेई एडवांस नहीं लिख पाओगे। 2028 में आप बेहतरीन रिजल्ट लाओ और एनआईटी में एडमिशन ले लो। तो जेई मेंस में 3 साल और जेई एडवांस में मात्र 2 साल, यानी 2 ही बार मौका मिलता है। टोटल आईआईटी कॉलेज कितना है मेरे साथियों? 23 आईआईटी कॉलेज है और आईआईटी कॉलेज में लगभग सीटों की संख्या 18 से 19 हजार है। 18 से 19 हजार, 2.5 लाख बच्चा शामिल होते हैं, क्योंकि जेई मेंस में रिजल्ट 2.5 लाख होता है। 11-12 लाख एग्जाम देते हैं, 2.5 लाख का ही रिजल्ट होता है, बाकी बात वहीं छट जाते हैं। वो 2.5 लाख एग्जाम देते हैं। जेई एडवांस का रिजल्ट जेई एडवांस में लगभग 40 से 45 हजार का बच्चा का ही रिजल्ट होता है। 40 से 45 हजार बच्चा का ही रिजल्ट होता है जेई एडवांस में। अब जो बच्चे बच गए वो जेई मेंस के रिजल्ट से एनआईटी में एडमिशन लेंगे, और अगर नहीं एनआईटी में लेना है तो फिर से अगला साल ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, जेई एडवांस निकालिए और आईआईटी में जाने का कोशिश कीजिए। तो जेई एडवांस में 2.5 लाख में फिर जेई एडवांस में कितना रिजल्ट होता है? मात्र 40 से 45 हजार। और टोटल आईआईटी कॉलेज कितना है? 23 और सीटों की संख्या मात्र 18 से 19 हजार है, और से रिजल्ट हो जाता है 40-45 हजार। और बच्चे क्या करते हैं? और बच्चे IISc कॉलेज होता है, IISER कॉलेज होता है, उसमें एडमिशन लेकर के इंजीनियर बन सकते हैं। ये दोनों कॉलेज भी आईआईटी का लेवल का ही होता है। आईआईटी का जो फॉर्म फी होता है वो जनरल ओबीसी का 3200 होता है, 3200। और SC/ST का कितना होता है मेरे साथियों? SC/ST का 1600 होता है, 1600 होता है। तो ये कहानी है मेरे साथियों आईआईटी में जाने का। ये कहानी चलिए फटाफट फिर से सुनते हैं जेई एडवांस का कहानी। जेई एडवांस वही बच्चा देते हैं जो पहला एग्जाम जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं, और 12 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और रिजल्ट जनरल ओबीसी का 75% और SC/ST का 65% होना चाहिए। जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है एक ही दिन में 2 पेपर का एग्जाम होता है। दोनों पेपर 3-3 घंटा का होता है। दोनों पेपर को मिलाकर के 360 नंबर का एग्जाम होता है। अब कोशिश करना जितना से जितना नंबर लाने का कोशिश करें। इस बार 2026 में शुभम कुमार 360 में से 330 नंबर ला करके जेई एडवांस में टॉप किए हैं, और जो जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाते हैं ना, उन्हीं का एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होता है। अगर आईआईटी कॉलेज से इंजीनियर करना तो जेई एडवांस निकालना पड़ेगा। जेई मेन से आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, एनआईटी में होता है। बात अब समझ में आया? टोटल आईआईटी कॉलेज कितना? 23 आईआईटी कॉलेज है। आईआईटी कॉलेज में सीटों की संख्या लगभग कितना है? 18 से 19 हजार है। और रिजल्ट जेई एडवांस का कितना होता है? 40 से 45 हजार रिजल्ट होता है। और टोटल आईआईटी कॉलेज 23 सीटों की संख्या आईआईटी कॉलेज में 18 से 19 हजार है। अब जो बच्चे बच गए उनका एडमिशन IISc या IISER कॉलेज में होता है। ये सारा कॉलेज भी आईआईटी का लेवल का होता है। एक बच्चा को जेई एडवांस देने के लिए कितना बार मौका मिलता है? मात्र 2 साल। और जेई एडवांस 1 साल में एक ही बार होता है, अप्रैल के महीना में हो जाता है। जो बच्चा मान लीजिए 2026 में 12 क्लास पास किए, 2026 में जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए मौका मिलेगा, और एक उनको 2027 में मौका मिलेगा। लेकिन जेई एडवांस के पहले उनको जेई मेंस में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक बच्चा को जेई एडवांस देने के लिए कितना साल मौका मिलता है? मात्र 2 ही बार। 2 बार में आपको कोशिश करना जेई एडवांस में बेहतरीन रिजल्ट लाओ, तभी जाकर के आपका एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होगा। और अगर आईआईटी कॉलेज मिल गया ना तो समझिए जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलोगे, एक बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब करोगे, बड़ा बड़ा पैकेज के साथ, बहुत पैसा मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगा, रातों रात किस्मत बदल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। फॉर्म जो होता है उसका फी कितना है? जनरल ओबीसी का 3200 है, SC/ST का कितना है? 1600 है। ये कहानी है मेरे साथियों। टॉप 10 जो आईआईटी कॉलेज है जिसमें जाने के लिए सारा बच्चा का सपना होता है, सारा बच्चा एकदम पूरा एनर्जी लगा देते हैं ये सारे आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए। जेई मेंस का रिजल्ट लाते हैं, उसके बाद पूरा ईमानदारी से पूरा एनर्जी झोंक करके जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट करते हैं, और ये सारा आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए एकदम सपना दिन रात देखते रहते हैं। तो कौन कौन है टॉप 10 का आईआईटी कॉलेज? पहला नंबर मद्रास, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, उसके बाद आईआईटी बम्बई है, उसके बाद आईआईटी कानपुर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी BHU है, आईआईटी इंदौर है। ये जो आईआईटी कॉलेज है ना, ये सब 8-10 गो, इसमें सारा बच्चा का सपना होता है जाने के लिए। सारा बच्चा ये सारा कॉलेज का सपना देखते रहते हैं, उसी के लिए जेई मेंस का रिजल्ट लाते हैं, उसी के लिए फिर रात दिन मेहनत करके जेई एडवांस में अच्छा करते हैं, तब जाकर के ये सारा कॉलेज उनको मिलता है। और सारा बच्चा का ये सपना होता है आईआईटी मद्रास में जाने का, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी BHU, आईआईटी इंदौर। ये सारा का सारा कॉलेज
टॉप 10 कॉलेज है। अगर ये सारा कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, समझिए बल्ले 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 बेहतरीन इंजीनियर बन करके निकलोगे। बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब होगा, बड़ा बड़ा कंपनी आपको उठा के ले जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत बड़ा पैकेज में आपका सिलेक्शन होगा, पैसा ही पैसा कमाओगे, किस्मत बदल जाएगा, रातों रात एकदम किस्मत बदल जाएगा मेरे साथियों। तो ये होता है आईआईटी का कहानी मेरे साथियों। अगर इंजीनियर बनना है तो आईआईटी कॉलेज से बनिए, उसके पहले जेईई मेंस निकालिए, उसके बाद जेईई एडवांस में अच्छा करिए और आईआईटी में एडमिशन लीजिए, ये सारा कॉलेज में एडमिशन लीजिए और एक बेहतरीन इंजीनियर बनिए। अभी जो समय है ना, पूरा इंजीनियर का समय, हर चीज में इंजीनियर का जरूरत पड़ता है। घर का नक्शा बनाइए, इंजीनियर का जरूरत, रोड का नक्शा रोड बनाइए, इंजीनियर का जरूरत, पुल बनाइए, इंजीनियर का जरूरत, जितना भी नया नया कार बाइक आ रहा, सब चीज इंजीनियर के कारण हो रहा है। मोबाइल में जो जितना भी नया नया ऐप आ रहा, नया नया वर्जन आ रहा, किसके कारण? इंजीनियर के कारण। जितना भी मार्केट में नया नया चीज आप देखते हो, नया नया चीज जो लॉन्च होता है, किसके कारण? इंजीनियर के कारण। हर जगह हर चीज में इंजीनियर का जरूरत पड़ता है, इसलिए बेहतरीन इंजीनियर बनिए। बेहतरीन इंजीनियर बनने के लिए बेहतरीन रिजल्ट लाइए, जेईई एडवांस निकालिए और आपका जो सपना है ये सब टॉप आईआईटी कॉलेज का, उसमें एडमिशन लीजिए और वहां से इंजीनियर बन करके बेहतरीन इंजीनियर बनिए और देश का सेवा करिए मेरे साथियों। तो ये कहानी है जेईई मेंस और जेईई एडवांस का। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय मेरे साथ।